हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज की प्लानिंग आखिर क्यों ज़रूरी है और भारत में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। चलिए देखते हैं, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, ज़रूरत क्या है। इन इंडिया देयर आर सम रीजन विच इज एनॉर्मस डाइवर्सिटी। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विभिन्नता, यानी कि भारत में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसमें कई विभिन्नता हैं। जैसे कि देयर आर सम रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज की कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एंड सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत कम मात्रा में या फिर ना के बराबर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश का। जैसे कि वहाँ पे वाटर बहुत अच्छे से है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है, लेकिन अगर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो इतना अभी डेवलप नहीं है। तो फिर रिसोर्सेज से हम किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे वाटर की काफ़ी कमी है। अब लद्दाख को ले लीजिए, वो भारत से थोड़ा आइसोलेटेड सा हो जाता है, अलग सा हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है हम उसके डेवलपमेंट को ध्यान में ना रखें। वहाँ पे काफ़ी कल्चरल हेरिटेज देखा जाता है, वहाँ पे लोग काफ़ी सांस्कृतिक रूप से रहते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं है और मिनरल की भी काफ़ी कमी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने डेवलपमेंट में उसका ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा नेशनल डेवलपमेंट भी देखना है, हमने स्टेट डेवलपमेंट भी देखना है, और एक एक रीजन, एक एक लोकल लेवल पे भी देखना है कि हम किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ते हैं कि प्लानिंग कैसे की जाती है भारत में, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। बेटा इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान की जाती है कहाँ पे क्या रिसोर्स है, और इन्वेंट्री का मतलब होता है कि लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो अब ये लिस्ट कैसे बनाई जाएगी? बाय सर्वे किया जाएगा, जगह जगह जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। उसके बाद मैपिंग की जाएगी, किस स्टेट में कौन सी जगह पे कौन से एरिया में हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका मैप बनाया जाएगा। फिर रिसोर्सेज की क्वालिटी देखी जाएगी कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, लो है, बैड है, किस तरीके है। उसके बाद उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट किया जाएगा, मतलब कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा में जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, हमने देख लिया, सर्वे कर लिया अच्छी तरीके से, मैप भी बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग। इवॉल्विंग अ प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग बनाई जाएगी। किस टाइप की प्लानिंग बनाई जाएगी कि देखा जाएगा कि उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगानी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कौन से स्किल्ड पीपल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर कौन सा यूज किया जाएगा, किस टाइप के इंस्टीट्यूशन हमें सेट करने पड़ेंगे ताकि ये जो रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अपने डेवलपमेंट में किस तरीके से यूज करें। ऐसा प्रॉपर हमने क्या करनी है, डेवलपमेंट प्लान बनाना है। अब हमने डेवलपमेंट प्लान बना लिया तो थर्ड हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि क्या हमने जो डेवलपमेंट प्लान बनाया है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं। यानी कि ऐसा ना हो कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया का ही सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दें, नहीं, हमें पूरे नेशन का देना है ध्यान। तो हमने देखना है कि क्या ऐसा कोई इलाका तो नहीं है जिसके डेवलपमेंट की लिस्ट हमारे से रह गई है, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो रही है, तो मैच किया जाएगा। ठीक है, 3 ये स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन, फिर इवॉल्विंग होता है, नेक्स्ट है मैचिंग। ठीक है, चलिए बेटा अब आप मुझे एक बात बताइए, ओनली अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इनफ फॉर डेवलपमेंट, क्या बस इतना ही काफ़ी है कि किसी जगह पे रिसोर्सेज मौजूद हैं तो हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल है? नहीं बेटा, इसके लिए हमें तीनों चीज़ का होना ज़रूरी है। एक तो रिसोर्सेज ज़रूरी है, फिर टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अच्छी होनी चाहिए, और फिर हमारे पास इंस्टीट्यूशन जो हम मेक कर रहे हैं वो भी हमारे पास अच्छे होने चाहिए। हमने इसका इंटरलिंक लास्ट वीडियो में देखा है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़। देखिए बेटा, रिसोर्सेज, भारत में जो फॉरेन इन्वेडर्स एंट्री की थी, मतलब फॉरेनर्स जो ब्रिटिशर्स आए थे, उनका आने का जो मेन कारण था वो मेन कारण क्या था? रिसोर्सेज। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज थे और उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत के रिसोर्सेज का बहुत एक्सप्लॉइट किया, बहुत ओवर यूज कर लिया। ठीक है, इसलिए सिर्फ हमें रिसोर्सेज ही, हमारे पास रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जो ह्यूमन स्किल्स है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको भी बेटर करना होगा। बहुत स्किल्ड पीपल हमें लगाने होंगे ताकि हम क्या कर सके, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से तरीके से कर सके। बेटा एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमें ध्यान रखनी है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना, यानी कि हमें सिर्फ
दो चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमें तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिसोर्सेज जितने हैं हमारे पास काफ़ी है, हमें उसे संभल के कंजर्व करके यूज़ करना है। ठीक है, अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब है रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना। जैसे कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इररेशनल कंजप्शन, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म भी होते जा रहे हैं और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी काफ़ी हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखा जाए। अब इसके लिए कुछ लोगों ने कुछ व्यूज दिए हैं, बेटा ये जो व्यू है आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे गांधी जी ने व्यू दिया है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, कि हमारे पास इस अर्थ पे बहुत रिसोर्सेज हैं, हर एक की नीड कंप्लीट फुलफिल हो जाए, इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम एक की भी ग्रीड को पूरा करने बैठेंगे तो वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। जितने भी रिसोर्सेज हैं सब कम पड़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को ध्यान रखा गया है। जैसे क्लब ऑफ रोम ने भी इसकी एडवोकेट यानी कि इसकी वकालत करते हुए कहा है कि रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। कब कहा है, इसका डेट याद कर, इसका सन याद कर लीजिए, 1968 में कहा गया है। फिर उसके बाद आता है सुमेशन। ठीक है, सुमेशन 1974 में इन्होंने अपनी बुक में भी गांधी जी के व्यूज को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि कम है हमारे पास वही सुंदर है, उसी में हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में एक ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कई बातें कही और फिर इस रिपोर्ट की आगे एक बुक भी छाप दी गई जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। बेटा इसका क्वेश्चन ये आता है कि अवर कॉमन फ्यूचर किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में जो आई थी उसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हमें अपना भी डेवलपमेंट करना है, फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान रखना है और एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व करना है। और लास्ट आपका है अर्थ समिट एट रियो दी जेनेरियो ब्राजील 1992। इसके बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ना कि अर्थ समिट में क्या कहा गया था कि डेवलपमेंट की वजह से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करना है, उसको कम करने की कोशिश करनी है, डिसीज जो भी इसकी वजह से हुई है उसको खत्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपकी रिसोर्स प्लानिंग खत्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लैंड रिसोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।